अस्सलामुअलैकुम। तो आज का लेक्चर जो हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़े थे 7 और 8, उसके अंदर हमने वेरिएबल सेपरेबल रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के 15 तक तो हमने कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको अलग कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। और देन हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। क्योंकि पावर 1 होगा तो हम फार्मूला ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारी पूरी एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे पूरे पे होल पावर 1 है, तो हमारे यहाँ पे ln निकल फार्मूला होगा। और k हमारा कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन यहाँ पे t + c हो गया। और इसको हम आगे करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट। सही है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंट इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं और ln और एक्सपोनेंट अब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि c कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे ख़त्म हो गया। और हम अपने अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t और p। और तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dp = p - p² dt। और हमें वेरिएबल्स अलग करने होते हैं तो p - p² dt। और हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - p = dt। सही है। तो हम अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी इंटीग्रेशन जो है अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या, यहाँ पे फार्मूला वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन के इसी चीज़ को हम पार्शियल फ्रैक्शन जो फर्स्ट एंटर के अंदर है, इसी चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलस और फर्स्ट एंटर के अंदर भी पढ़ाया जाता है। और एलसीएम इसका बन जाएगा ये आपस में कैंसिल, 1 = a 1 - p + bp। और हमें a और b की वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी है। तो a की वैल्यू हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि b को ख़त्म करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, p को वैल्यू 0 रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा b 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 + 0 बन जाएगा। तो a जो हमारा किसके बराबर हो गया, 1 के। और इसी तरह इसी में हम क्या b की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या करें कि p की वैल्यू क्या रखें, जो हमारी b की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, p को हम 1 रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा, a ख़त्म हो जाएगा। तो 1 - 1 + b p1। तो जो b जो है वो भी 1 बन जाएगा। तो हम इसी चीज़ को क्या कर देता हूँ, 1p - 1 - p, ये कुछ भी नहीं है। और तो इसी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, p + 1/p- लिख सकता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे
इज इक्वल टू टी प्लस सी, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन -1 इज इक्वल टू टी प्लस सी, क्योंकि ln बनेगा, इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ln बनेगा, और p का डेरिवेटिव हमें बताया -1 क्योंकि माइनस पी है तो इसका डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, तो -1 मैंने यहाँ नीचे लिख लिया, और हम इसी चीज़ को ऐसे भी ln 1 - p इज इक्वल टू टी प्लस सी। और अगर हम इसी चीज़ को आगे करना चाहें तो हम इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम आगे इस तरह लिख सकते हैं कि हमें 1 - p इज इक्वल टू टी प्लस सी, और ये लॉग का रूल है कि कोई भी अगर 1 - p है, लॉग का रूल है कि अगर ऐसे कोई भी पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब मैं ln ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, एक्सपोनेंट बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा, सही है ना। तो हमारा ln ये क्या बन जाएगा p1 - p, और ये क्या बन जाएगा t प्लस सी, और ln और एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल, 1 - p इज इक्वल टू ई टी सी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, सही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ख़त्म हो गया, और हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सही है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है कि हमें डी एन अपॉन डी टी प्लस एन इज इक्वल टू एन टी ई टी प्लस 2 दिया गया है, सही है। तो हमें पहले वेरिएबल्स को अलग करने के लिए इसी को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं टी प्लस 2, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा n कॉमन हो रहा है, तो हम इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख लूँ टी ई टी प्लस 2 माइनस 1 लिख लूँ, तो यहाँ से कॉमन हो रहा है, n इससे मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। तो टी ई पावर टी प्लस 2 माइनस 1 डी टी। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो हमें पता है इसका क्या हो जाएगा, एल एन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे क्या, कि हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि टी ई टी प्लस 2 है, तो हम क्या करते हैं कि जो फार्मूला भी है उसी से तरीके से हम भी कर सकते हैं, u इंटू वी हम कर लेते हैं फार्मूले से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई फार्मूला करें तो टी ई पावर टी प्लस 2 माइनस डी टी, सही है ना। तो ये हमारा u है, ये हमारा v है, तो ये ln का पढ़ा रहे हैं इधर। तो t एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन 2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u मतलब t एक्सपोनेंट t प्लस 2 डी टी इंटू डी टी, सही ना। तो ln इज इक्वल टू टी एक्सपोनेंट t प्लस 2 का एक्सपोनेंट डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये 1 बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट t प्लस 2 डी टी, तो ln इज इक्वल टू टी ई पावर टी प्लस 2, और इसी का भी सेम निकलेगा ई प्लस टी प्लस, मैं सी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इस इक्वेशन का कि हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम देखें तो कि हम डायरेक्टली कोई भी कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो डायरेक्टली कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं कि वेरिएबल्स को अलग नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको गौर से देखें
तो यहाँ से देखें कि एक्स कॉमन हो रहा है, यहाँ से देखें माइनस वाई कॉमन, माइनस खाली कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमन लें तो वाई प्लस 3 बन जाएगा। अगर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वाई प्लस 3 बन रहा है, अपॉन यहाँ से भी एक्स कॉमन हो रहा है, वाई -2, अगर यहाँ पे 4 कॉमन लूँ तो वाई -2 बन रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई प्लस 3 कॉमन है, रिमेनिंग क्या एक्स -2 होगा, और वाई -2 कॉमन है तो एक्स प्लस 4 जो है रिमेनिंग रहेगा। तो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन चीज़ों को अलग करते हैं कि ये मल्टीपल डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा -2/2, और ये वाई प्लस 3 क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई, और ये क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन एक्स प्लस 4। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर से करें, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं लग रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे मैंने एक पीछे आपको बताया था बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कि अगर हम देखें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में दोनों में के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, मतलब पावर है, और जो कांस्टेंट है वो डिफरेंस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम करने के लिए के शॉर्ट तरीका मेथड है, क्या करते हैं कि y-2 डिवाइड जिस चीज़ से हो रहा है उसको कर देते हैं डिवाइड, कि इसको देखें कि 1 बार तो ये कैंसिल, ये -5, तो मतलब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, जो है y-2 को y प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है। क्यों, अगर अब मैं दोबारा इसके एलसीएम निकालूं तो ये दोबारा वापस यही फॉर्म बन जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ इसी की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ये अप्लाई कर देता हूँ, सही है ना। तो यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यही, अब देखें यहाँ से देखें तो यही यहाँ पर भी वही सेम फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इसी को भी इसी फॉर्म से कर देते हैं, x प्लस 1 बार x प्लस 4, सॉरी ये कैंसिल, ये माइनस। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोबारा मैं करूँगा तो वापस 1 बन जाएगा। तो मैं इसी चीज़ की जगह ये रिप्लेस कर देता हूँ, तो x प्लस 4 dx बन गया, सही है ना। और मैं यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो y प्लस 3 dy इज इक्वल टू डी एक्स -5, क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, dx, सही है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन देखें तो 1 है, 1 का मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y -5। यहाँ पे अगर देखें तो 1/x वाला फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको ln y प्लस 3 बन सकता है, यहाँ पे x माइनस ln x प्लस 4 प्लस c कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम इसी तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 19 कंप्लीट हुआ। और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखें तो ये हमें थोड़ा जहन में रखना है, क्या चीज़, ये वाला फॉर्म, कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे से आ गई है, सब फॉर्म आ गया है जिसके अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला फॉर्म आ गया है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर देखेंगे वेरिएबल सेम है, सिर्फ कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अगर कोई और फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, और उससे सोल्व करके फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये दो हम इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें न्यू जो इंटीग्रेशन रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हमने रिपीट भी किए, कुछ फार्मूलेज हमने रिपीट किए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी हम इन चीज़ों को, ये चीज़ें और हमें करनी पड़ेंगी, उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, तो हमें इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत सी आगे भी क्लियर होती जाएंगी। और इस रिलेटेड भी कोई
क्यूरीज होगी वो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हमें ये चीज़ सही तरीके से कॉन्सेप्चुअल से हम क्लियर हो सके। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने पीछे क्वेश्चन 19 किया है, बिल्कुल एज इट सेम मेथड है, सेम तरीका है, कोई भी उसी चेंज नहीं है। क्योंकि उस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन में देखें तो फ़र्क सिर्फ क्या आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, सिर्फ क्या पर आ रहा है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y था, बस इतना ही फ़र्क है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। तो dy, क्योंकि इसी क्वेश्चन को भी हम सिंपली तरीके से तो हम अलग कर नहीं सकते, तो हम पहले हम कोई मतलब सिंपल हो रहा है कोई तरीके से, तो हम वो कॉमन कर रहे हैं या कट रहे हैं, कोई एलसीएम निकल रही तो हो रही है, तो वो करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर गौर से देखें तो y के जो है कॉमन हो रहा है, तो x+2, यहाँ पे 1x+2, सही है ना। यहाँ से हमारा y x-3 कॉमन प्लस 1x-3। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे x+2 कॉमन है, तो x+2 और रिमेनिंग y-1, और यहाँ पे भी देखें तो x-3 और ये y+3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ देखें तो y वाले ये वाले टर्म में 2 और x वाले ये हैं, और dx और dy इन दोनों को हमें अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को यहाँ से देखें तो ये y इधर डिवाइड है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। और ये वाला y यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये x+2 x-3, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन अप्लाई, मैंने अभी भी बताया कि ऐसा फॉर्म बन जाए जहाँ पे वेरिएबल सेम हो। देखें वेरिएबल के पावर वगैरह सेम है, सिर्फ कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस है। तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, डिवाइड वाले तरीके से क्या करेंगे, y+1, इसको हम क्या करें y-, तो y-1 कैंसिल 2, तो हम क्या करते हैं, सही है, बन गया फॉर्म के y+1/y-1 को हम इस तरह। तो हम x+2 को किस तरह लिखेंगे, इसी को किस तरह, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो हम इसी चीज़ को हम क्या कैसे, मैंने थोड़ा कन्फ्यूज कर ली, तो यहाँ पे प्लस एक कैंसिल, ये 5 बन जाएगा। तो हम इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/x-3। तो इस चीज़ x+2/x-3 को मैं क्या से लिख सकता हूँ, 1+5/x-3 के फॉर्म में, सही है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1+2/x-dy, और यहाँ पे अगर मैं करूँ 1+2y- सॉरी मैंने थोड़ा x-3 dx। अब मुझे बार बार सिंपली तरीके से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पिछले भी क्वेश्चन में इस तरह किया था। तो यहाँ पे dy+2ln y-1 बन जाएगा, और इसका x+5ln x-3 प्लस c। तो हमारे क्वेश्चन नंबर के 20 का क्या आंसर बन गया, ये वाला क्वेश्चन आंसर बन गया। और हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, dy/dx इज इक्वल टू x इन √1-y²। इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड x। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो हमने अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में समथिंग वाला कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है।
तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंटर के अंदर 4th चैप्टर जो है फिफ्थ शायद चैप्टर है इंटीग्रेशन के फार्मूले, जो हमें हर जगह पे काम आएंगे, मैथमेटिक हो या कोई भी हो, इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, तो हमें काम आते रहेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, उसका फार्मूला आइडेंटिटीज है। तो उसका ये है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नोट कर देता हूँ कि अगर कोई भी इस फॉर्म में होगा तो हम उसको u/1 के अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी इस फॉर्म में 1/√a² - u² साइन इनवर्स u/1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है कि अगर हम इस फॉर्म को a को मैं क्या कंसिडर इस क्वेश्चन में 1 है और u को मैं क्या कंसिडर करती हूँ y, इस क्वेश्चन को देखें और फिर इस फार्मूले को देखें, तो मैं इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स u मतलब y/a मतलब 1। तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ को क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, क्योंकि 1 है, 1/1 आए तो उसको मैं लिखूं या ना लिखूं कोई भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा x²/2 + c, और इसी चीज़ को अगर साइंस इज इक्वल टू तो साइन इनवर्स है तो उस तरफ चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये बन गया x²/2 + c। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब ये वाली पॉइंट ज़रूर एक इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को के रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो अपनी इंटीग्रेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशियल के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। और अगर नहीं हमें ये इंटीग्रेशन फार्मूला आता तो हमें कोई और मेथड कोई भी नहीं है जिससे हम ये मालूम कर सकें। तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है कि आप इस फार्मूले को याद कर लें। तो हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है वेरिएबल सेपरेबल के रिलेटेड, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है अब 22 जो लास्ट है। तो ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल x + एक्सपोनेंट -x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx = y²। तो हम पहले वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। और ये मल्टीप्लाई इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, e⁻x + e⁻c। अब इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा अप्लाई होगा, और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट लेट सपोज क्या कर देता हूँ, e⁻−x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि e⁻x क्यों कॉमन लिया है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2x + 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/−1 = इंटीग्रेशन, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल x बन जाएगा 2x + 1 dx, और यहाँ पे ये बन जाएगा -1 एक्सपोनेंशियल e⁻x/e2x + 1 dx। अब यहाँ पे देखें क्योंकि ऐसा कोई भी हमने क्वेश्चन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेट करते हैं कि हमारा जो है e⁻x है ना, इसको किसके बराबर कर देते हैं, u के, और हम इस u को पे कर देते हैं तो du/dx डेरिवेटिव करते हैं। तो एक्सपोनेंट का हमें पता है ये सेम होता है,
तो डी यू इज इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स, और डी यू अपॉन ई पावर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर एक्स ई पावर एक्स है वहाँ पे यू लिखता हूँ, और जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे ई पावर एक्स। तो माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स ई पावर 2x प्लस 1 डी यू बाई डी एक्स की जगह पर मैंने क्या क्या दिया, डी यू अपॉन ई पावर एक्स कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सेम थिंग है। तो 1 अपॉन बाय इज इक्वल टू, क्योंकि ई पावर एक्स हमने किसके बराबर रखा है, यू के, तो मैं क्या कर देता हूँ यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू। अब फिर भी यहाँ पे वही मसला कि हम कोई भी तरीके से इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते कि हम दोबारा सब्स्टिट्यूट करें बाय पार्शियल फ्रैक्शन करें। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला अप्लाई होता है। वो फार्मूला ये है कि हमारे कि अगर कोई भी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बने डी यू के रेस्पेक्ट से, तो वो बनता है ए अपॉन 1 अपॉन ए साइन इनवर्स यू अपॉन ए। तो मैंने आपको पीछे बता दिया। मैं क्या कर देता हूँ, इसको कंसिडर 1 करता हूँ, ए को कंसिडर, यहाँ पे ए क्या है 1 है, और यू हमारा यू ही है। तो हमारा क्या इंटीग्रेशन निकलेगा, कि हमारा इसी चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। क्या है हमारे पास, माइनस 1 अपॉन बाय इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस यू डी यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि ये किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन बाय इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मतलब 1 साइन इनवर्स यू, हमारे यू के बराबर है, और ए हमारे क्या 1 के बराबर है। तो 1 अपॉन बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स यू में लिख सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे बता कि मैंने यहाँ पर यू किसके बराबर रखा है, मैं यहाँ पे आपको एक और कलर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यू किसके बराबर रखा है, ई पावर एक्स के। तो यहाँ पर मैं यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो साइन इनवर्स ई, यहाँ पे प्लस सी कर लो, ई पावर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ये था आंसर। और यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेपरेबल रिलेटेड एक्सरसाइज क्या हो गई, ख़त्म। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2.2 के अंदर वेरिएबल सेपरेबल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, तकरीबन 22 क्वेश्चन हमने जो है 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया है। और इस लेक्चर के अंदर हमने 3-4 और फार्मूले पढ़े हैं। एक पढ़ा था हमने पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्म, कौन सा, ये वाला फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको नोटिस कर देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला फॉर्म, इसके लिए आप इससे रिलेटेड पार्शियल फ्रैक्शन कि अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर होगा। तो और ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो आप उसको करें। और सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी क्या हो कि अगर वेरिएबल सेम हो और सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंस हो, तो हम क्या कर देते हैं उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन या कोई और फॉर्म से के बजाय हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। सही है, एक ये फॉर्म पढ़ लिया। दूसरा यहाँ पे हमने तीसरी पॉइंट यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या नोट की कि ये कि एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, वो हमारे किसके, साइन इनवर्स यू अपॉन ए का होगा। और दूसरा हमने पढ़ा, क्या हमने यहाँ पे दूसरा डिस्कस किया कि अगर 1 अपॉन यू इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया, तो वो होता है 1/a साइन इनवर्स u अपॉन a। तो हमने यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लिया, सही ना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं द एंड।